कुमार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है आपका मैट्रिक्स और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अव्यूह। ठीक है जी। अब इस चैप्टर्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आपको पढ़ना है क्या आपकी जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअल में होती क्या है, या हम उसको बोल सकते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका प्रैक्टिकल यूज कहां पर है, या एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स आपकी क्या होती है। देन सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पढ़ेंगे टाइप ऑफ द मैट्रिक्स की मैट्रिक्स आपकी कितने प्रकार की होती है। फिर यहां से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाता है। आपका पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। फिर मैट्रिक्स एल्जेब्रा, मैट्रिक्स एल्जेब्रा में हम पढ़ेंगे कि उनका एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और उनका मल्टीप्लिकेशन उन लोगों को कैसे करना है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से आप लोग फेमिलियर होंगे, आपने 11th में पढ़ा है, आपका ये चैप्टर आता है एक प्रॉपर वे में मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है जी। तो देन फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि मैं हर एक चैप्टर से हम कम से कम 50 प्लस या 100 प्लस या 150 प्लस आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर्स एंट्रेंस एग्जाम्स में या आपका जैसे नए न्यू जो आपका सीबीएसई पैटर्न है तो वहां पे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा मैट्रिक्स की, तो प्लीज नोट कीजिए। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे, ब्रैकेट में लिखने का ऑर्डरली सीरीज, ऑर्डरली ODERLY, ऑर्डरली सीरीज कोमा अरेंजमेंट कोमा और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, कोमा सिंबल्स, एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। ठीक है जी। चलिए हम बात करते हैं इसका सिंपल सा वे में। हम इसका मतलब ये होता है कि जब दिए गए डाटा को या नंबर्स को या कुछ सिंबल्स को मैं रो और कॉलम की फॉर्म में, यानी कि पंक्ति और स्तंभ के रूप में उन चीजों को लिखता हूं, तो जो मेरे पास अरेंजमेंट आता है उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, यानी कि अव्यूह बोलते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। तो ये मेरा एक तरीके से क्या होगा, अरेंजमेंट हो गया नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड द कॉलम। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं बोलता हूं रोज, तो इसको मैं बोलूंगा R1। और ये आपकी सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपकी ये भी क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी, और इसको मैं R2 से नाम दे सकता हूं। तो R1 यानी कि फर्स्ट रो, R2 मतलब कि सेकंड रो। ठीक है। एंड देन दिस अरेंजमेंट यानी कि वर्टिकल जो लाइंस है, वर्टिकल जो लाइंस है इनको मैं बोलता हूं कॉलम, COLOUMN, कॉलम, यानी कि इसको मैं बोल देता हूं C1, कॉलम 1। और ये भी आपका एक तरीके से क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गई, इसको भी मैं क्या बोलूंगा, कॉलम। ठीक है जी। और इसको नोटेशन देता हूं C2 से। तो देयर आर द 4 नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन द रो एंड द कॉलम्स फॉर्म में, यानी कि आपने इन नंबर्स को रोज और कॉलम में आपको रिप्रेजेंट किया है, एक अरेंजमेंट के द्वारा शो किया हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वहां पर 2 रोज हो गई, रोज को आप ऐसे काउंट करेंगे और कॉलम्स को ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी पंक्ति हो जाती है और ये आपके स्तंभ हो जाता है। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ इसमें हो जाता है। क्लियर है पहली बात। तो यहाँ पे नंबर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे भाई AXY 2 प्लस आयोटा 0 -1 XZ और G में B। तो ये भी आपका क्या है, कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ नोटेशंस है आपके, और अरेंजमेंट है आपका इन नंबर्स का। ठीक है। इन पर्टिकुलर ऑर्डर में आपका। तो यहाँ पे क्या कितनी रोज हो गई आपकी, रो 1, रो 2,
ये आपकी कितनी हो गई, रो 3 हो गई, और ये आपका कॉलम C1 हुआ, ये कॉलम नंबर 2 हुआ, ये कॉलम नंबर 3 हुआ। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे आपके द अरेंजमेंट हुआ है आपका कुछ नंबर्स का इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे कितनी रोज है आपकी, 3 रोज एंड द 3 कॉलम्स आपके। क्लियर है चीजें, तो यही आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द आपका क्या है कि अरेंजमेंट है आपका इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, किन्हीं सिंबल्स का, नंबर्स का, या कोई सीक्वेंस है आपकी, तो यही अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब सेकंड आप लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कि जो चीजें हम पढ़ेंगे तो उनका प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल यूज क्या है। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा पॉइंट करके एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, यूज टू रिप्रेजेंट, जो मैट्रिक्स है आपकी, तो मैट्रिक्स यूज टू रिप्रेजेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दैट मींस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मतलब है दैट मींस जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन GENERALIZATION, जनरलाइजेशन ऑफ लीनियर फंक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा, मैट्रिक्स इज यूज्ड, मैट्रिक्स इज यूज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ, इन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे आपने 10th क्लास में आपने एक्स वाई की जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती है एक्स वाई फॉर्म में, तो वहां पे आपने मेथड पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो वहां पे आपके 2 वेरिएबल्स होते थे या एक्स और वाई में होती थी इक्वेशन, अब आपकी 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन होती है। तो मैं मैट्रिक्स की हेल्प से वो चीजों को मैं सोल्व कर सकता हूँ कि आपको कहीं पे भी आपके 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल्स में है, तो मैं उनको वहां पे मैं सोल्व कर सकता हूँ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इज यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक फील्ड, इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ साइंटिफिक फील्ड्स such as physics, such as physics, including classical mechanics, optics, electromagnetics, and they are also used to study physical phenomena, such as motion of rigid body, नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखेगा, इज यूज्ड, जो आपके एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स का जो यूज होता है, तो मैट्रिक्स इज यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, कोमा 3D मॉडल, यानी कि 3 डायमेंशनल जो मॉडल्स होते हैं, 3D मॉडल्स, एंड प्रोजेक्ट देम onto a 2D screen, and other physical phenomena as magnification, rotation, reflection, and क्रिप्टोग्राफी, तो यानी कि साइंस के फील्ड में हम आपका मैट्रिक्स का किन किन तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो कहां पे किन सॉरी हम तो साइंस के फील्ड में हम मैट्रिक्स का क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हमने वो बताया अभी आपका। ठीक है जी, और अब आप लिखिएगा इन कॉमर्स, अगर मैं कॉमर्स फील्ड की बात करता हूं, कमर्शियल फील्ड की बात करता हूं, तो आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, इन कॉमर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज यूज्ड इन बजट, ING और लगा लेना, बजटिंग, ठीक है नहीं,
बजटिंग, BUDGETING, बजटिंग, यानी कि जब हम कोई भी बजट बनाते हैं, कोमा सेल्स प्रोजेक्शन, कोमा कॉस्ट एस्टिमेशन। तो हम साइंटिफिक वे में भी और आपका कमर्शियल वे में, दोनों ही तरीके की फील्ड में आपका मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भरपूर मात्रा में आपका भरपूर रूप से एक तरीके से क्या होता है उसका यूज होता है। ठीक है जी। तो ये बात हमने की है अभी आपकी कि भाई मैट्रिक्स की डिफाइन कैसे हम करते हैं, क्या आपका रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, ठीक है जी, और आपका क्या उसकी एप्लीकेशन है। अब हम और ज्यादा अपने मेन वाले मुद्दे पे आते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, ये आपका पोर्शन हो जाता है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स की। तो देखो आपने ये, मैंने आपको ध्यान दिया होगा, मैंने ये यहाँ पे किस तरीके का ब्रैकेट लगाया, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करते हो या तो इस वाले ब्रैकेट से आपको करना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाओगे, या फिर आप ऐसे करोगे, एक थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7, तो या तो आप यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज कीजिएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है फॉर द मैट्रिक्स। तो जहां पर भी ये नोटेशन हो तो आपको समझ जाना है कि भाई ये आपका मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नोट करिएगा प्लीज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से हमारा मतलब ये है कि जो हमें मैट्रिक्स दी गई उसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम है, कितनी रोज है कितने कॉलम है, यानी कि कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है। तो जैसा मैं बात करता हूं, यहाँ पे कितनी रो है आपकी, 2 रोज एंड 2 कॉलम। यहाँ पे मैं बात करूं तो 3 रोज एंड 3 कॉलम, और यहाँ पे मैं बात करता हूं तो 2 रोज है और 3 कॉलम है, 2 रोज 1 2 3 कॉलम। यहाँ पे भी आपके 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो ये आपका सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऑर्डर को, तो सबसे पहले हमेशा ये स्टैंडर्ड है कि सबसे पहले जो नंबर लिखा होगा वो नंबर ऑफ रोज को शो करेगा, और जो बाद में नंबर लिखा होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। पहला नंबर पंक्ति को, दूसरा नंबर स्तंभ को शो करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को मैं लिखता हूं m इंटू एन से। तो n जो है आपका नंबर ऑफ रोज को दर्शाता है, यहां पे लिख देता हूं मैं। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो m है आपका क्या, नंबर ऑफ रोज, और जी n क्या है आपका, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जो आपका है, जैसे यहाँ पे 2x2 लिखा है, 3x3 2x3 2x3, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर है ऑफ द मैट्रिक्स का। जैसे आपका कहीं पे भी मैं लिख देता हूं कि भाई 2x3 है, या 3x3 है, या 4x3 है, तो इसका मतलब है आपका कि यहां पर ये कोई मैट्रिक्स रही है जिसमें आपके 2 रोज है 3 कॉलम्स है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपके 3 रोज है 3 कॉलम्स है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपकी 4 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जांपल लेता हूं कि भाई ए बी सी डी ई एफ आई आयोटा ओमेगा, ठीक है जी। और इसको मैं लिख लेता हूं कि भाई √2 √3 7/5 और ये 6। तो ये आपका क्या हो गई, 4 रोज हो गई और 3 कॉलम। तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब पहले एलिमेंट को देखिए, आपके एलिमेंट से मतलब है कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कितने नंबर्स आपके लिखे हैं। जैसे यहाँ पे कितने 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 1 2 3, और ये आपका एक सिंगल नंबर काउंट होगा, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपके 6 है। तो जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी आपने नंबर्स लिखे हुए हैं, जो टोटल नंबर्स है, उन्हीं की जो काउंटिंग होती है उन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो यानी कि देखो, आप अगर ध्यान दोगे तो इसमें काउंटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर काउंटिंग करोगे तब भी 4 है, और ऑर्डर को ही आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 इंटू 2, यानी कि ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है और नंबर्स ऑफ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे इतने आपके एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे काउंटिंग करोगे तो 9 है, और ऑर्डर की भी मल्टीप्लाई कर देते हो 3/3 तो 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने हो गए, 9 हो गए।
यहाँ पे कितने हो गए जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गए, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, 6 हो गए। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/2 है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूँ कोटि, तो एक चीज का थोड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मुझे थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं ज्यादातर जो है वो इंग्लिश वर्ड का ही यूज करूंगा, तो प्लीज इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप क्या बोलेंगे, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी मेरी हिंदी इन एक टेक्निकल लैंग्वेज में, जैसे मतलब कि हम मैथ में जो वर्ड यूज करते हैं तो थोड़ी वीक है, ठीक है। तो प्लीज आप उस चीज को थोड़ी आप एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत कीजिएगा, तो आप उसको बैकअप कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट का मतलब हमने बता दिया है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे निकालना हो तो मैं डायरेक्ट m इंटू एन करके भी निकाल सकता हूं। ये आपको क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी, क्लियर बात है। चलिए जी, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12। अब हम बात कर देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स का। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब है आपका, कि देखो कोई भी मैट्रिक्स को अगर जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसको लिखते हैं ए इक्वल टू में ए आई जे और ये m इंटू एन, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो m इंटू एन है ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो m इंटू एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो आपकी आव्यूह है उसकी कोटि को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है इसकी, जो मैं अगर इसकी बात करूं तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बताता है आपका एक तरीके से, अगर मैं डायरेक्ट एक लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। थोड़ी और टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करूं तो मैं लिखूंगा एलिमेंट ऑफ ith रो। यहां पर जो आई है ना वो रो को ही रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी रो, ये आपका टोटल नंबर ऑफ रो करता है, और ये आपका कौन सी रो, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है जी। तो ये आपको नोट कर लेना है, प्लीज नोट कीजिएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। चलिए अब मैं हर एक चीज का मतलब बताता है। तो ये हुआ आपका कोई ए मैट्रिक्स होती है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद है। तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर पता करता हूं। तो ऑर्डर आपके नंबर ऑफ रोज कितने हो गए आपके 2, 1 एंड 2, और कॉलम भी कितने हो गए 2। तो ये जो चीजें हैं आपकी 2/2, इसको मैं बोलता हूँ ये आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि आव्यूह की कोटि कहलाएगा, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है कि ए आई जे, ठीक है। तो ये क्या बताता है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट बताता है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पे 2 को देखता हूँ, 2 ये आपका फर्स्ट रो में है और फर्स्ट रो में और फर्स्ट ही कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 1 1 1 1 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम। इसकी मैं बात करूं तो ये A11 हुआ। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये फर्स्ट रो में है पर सेकंड कॉलम में हुआ ये, ठीक है। जैसे अब इसकी बात करता हूं मैं, तो ये आपकी ना सेकंड रो हो गई, तो ए सेकंड रो बट फर्स्ट कॉलम है आपका। और इसकी मैं बात करूंगा तो सेकंड रो है और जी सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या बता रहा है आपसे, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट आपको बता दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू में 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 5 a x y, और जी मैं एक एग्जांपल √2 एंड 3 माइनस 1 ये ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ जी, आपकी कोई मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ जी, ये हुआ 3 रोज एंड 3 कॉलम, 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 कॉलम, ठीक है। 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ हुए। तो ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हुआ। अब बात करते हैं हम इसके पोजीशंस की, यानी कि देखो जैसे ये एलिमेंट है, अगर मैं बात करूं तो भाई ये आपका जो एलिमेंट है ना वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है। ये आपका क्या है, फर्स्ट रो में है और जी सेकंड कॉलम में हुआ, ठीक है। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कितना हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कितना हुआ, थर्ड रो होगा ना, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपका पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये होगा। अगर मैं एक डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्ट में बात करूं तो नंबर 1 हुआ आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि m इंटू एन, और ये स्टैंडर्ड है m इंटू एन, यानी पहले रो और सेकंड नंबर पे हमेशा कॉलम रहेगी। फिर है टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि m इंटू एन आपके करके जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी आपका कैलकुलेशन आएगी, वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और ए आई जे क्या बताता है, आपका पोजीशन ऑफ द एलिमेंट बताएगा। क्या बताएगा जी, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और आई का मतलब क्या, नंबर ऑफ रो, कौन सी रो का है, और जे का मतलब है किस कॉलम का है, तो कौन सी रो किस कॉलम का वो एलिमेंट है वो बताएगा आपसे, ठीक है। तो यानी कि मैं जनरल फॉर्म में, जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स को मैं ए आई जे से रिप्रेजेंट करता हूं, ये m इंटू एन है, तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे a11 रहेगा, यहाँ पे a12 रहेगा, यहाँ पे a13 रहेगा, डॉट 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 ए पहली रो और nth कॉलम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, a21 होगा, a22 रहेगा, a23 रहेगा, डॉट 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 a2 रहेगा और nth कॉलम रहेगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो a31 रहेगा, a32 रहेगा, a33 रहेगा, डॉट 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 थर्ड रो और nth कॉलम रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, डॉट डॉट करके ये आगे चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे mth रो आ जाएगा पहला कॉलम, mth रो हो जाएगा सेकंड कॉलम, mth रो हो जाएगा थर्ड कॉलम, mth रो और जी nth कॉलम। तो ये चीज आपकी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका मैट्रिक्स का। और आपके 12th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका 3/3 तक ही मैट्रिक्स आपकी लिमिटेड होती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे हम यहाँ पे 3/3, और 3/3 में जो आप पढ़ोगे सिर्फ ये इतना पढ़ेंगे। तो ये आप काउंटिंग एक तरीके से याद रखनी है, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, यानी कि 11 12 13 21 22 23 और 31 32 और 33। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीज हो गई आपकी क्लियर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कभी कभी कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे हमने लिखा 2 3 4 5 6 7 और 3 -1 और ये 4, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए से, तो वो कहेगा फाइंड द एलिमेंट। तो आपसे कहेगा कि a21 पर, a32 पर, a33 पर, या आपको लिख देगा a12 पर, या फिर आपको कुछ भी करके नंबर दे देगा 31 पर। तो इन एलिमेंट इनके बारे में यानी कि ये जो आपकी पोजीशन दी है, इन पोजीशंस पर कौन कौन से आपके नंबर्स है, तो उनके बारे में बताना। देखो तो 2 1 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो यानी कि किस एलिमेंट की बात हो रही है, 5 की। 3 2, तो 3 2 का मतलब हुआ कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो ये रही और सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या रहेगा, -1 रहा। a33 का मतलब क्या होगा जी, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कितना एलिमेंट हुआ जी, ये 4 रहेगा। तो a12 का मतलब कितना हुआ, पहली रो और सेकंड कॉलम, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी कि 3 रहेगा। तो ये आपका 3 1 हुआ, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम आपका ये रहा, तो कौन सा एलिमेंट होगा जी, आपका 3 होगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को आगे वो बढ़ा के आपसे दे सकता है कि फाइंड a21 a32 प्लस में a23 और a2 कुछ भी मान लेते हैं हम 1 1, ठीक है। तो इसकी बात करेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप a21 का मतलब क्या हुआ, 21 कहां पे आता है, यानी कि ये हो गया, यानी कि ये 5 हुआ, इनटू में 3 2 का मतलब 32, 31 32, यानी कि कितना हुआ जी, -1, प्लस में 2 3 कितना हुआ, 2 3 23 वाला नंबर कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 20 सॉरी यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आएगा, तो इसको मैं 7 लिख सकता हूँ। a11 का मतलब हो गया 2, तो इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, तो कितना हो गया, -5 प्लस में 14, एक क्वेश्चन में कितना होगा जी, 9 आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि क्वेश्चन है आपका, इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बाई a equals to 4 -2 1 3 5 7 9 6 21 15 18 minus में 25, तो देन राइट द ऑर्डर ऑफ ए, इसका ऑर्डर बताना है आपको, और फाइंड करना है a23 a32 a34 a22 एंड प्रूफ दैट a32
प्रूफ दैट A32 इक्वल टू में A23 प्लस में A24। ठीक है जी, तो आपको इसको फाइंड भी करना है। चलिए जी, और सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, तो देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, यानी कि उसके अंदर जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में 12 एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो उसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, यानी कि उसको उसकी कितनी कोटि हो सकती है। ठीक है, चलो जी हम पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट वाला। तो देखो इधर, तो पहले A22, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो गया, 3 रोज हो गई, 1 2 3 रोज, 1 2 3 एंड 4 कॉलम, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हुआ जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हुआ जी, 3 इंटू में 4। ठीक है, अगर वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब फिर बात करनी है, फाइंड करना आपको A23। तो A23 देखो आप कहां पे है, A23 का मतलब हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 21 22 और 23 यहां पे आएगा, तो इक्वल टू कितना हुआ जी 9 हुआ। A23 कितना आएगा, 32, A32 का मतलब हो गया 31 और 32 यानी कि 15 हुआ जी। फिर काउंटिंग करेंगे हम, A34 की पोजीशन कितनी हो जाएगी, A34 की पोजीशन अगर मैं बात करूं तो यानी कि थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तो 31 32 33 और 34, तो इस पे यहाँ पे इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है जी, माइनस में 25। और A22 का जो अगर मैं बात करूं तो 22 का मतलब 21 और 22 यानी कि 7। ये सेकंड पार्ट हुआ। और थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रही कि प्रूफ करना है आपको A32। तो पहले A32 देखो जी कितना हुआ, तो A32 तो आपके पास है 15, फिर इक्वल टू में प्रूफ करना था A23, तो A23 कितना है जी 9, और प्लस में 24 कितना है जी 6 है, तो इसका मतलब A23 और प्लस में A24 तो कितना है जी 9 प्लस 6 तो 15। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना था। ठीक है जी, अब सेकंड क्वेश्चन पे है कि जैसे मान लो हमने बात की ना कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट है कितने जी 12 है। चलिए, और हमने अब उल्टा सोचता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम कहां से भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर इसको आप सोल्व कर दे तो ये 12 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये और ये मैं क्या रखूं ताकि 12 आ जाए। तो मैं इस पर लिख सकता हूं, देखना 1 इंटू 12, ठीक है, और 12 इंटू 1, ठीक है, यानी कि 1 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं, 12 रो और 1 कॉलम हो सकता है। ठीक है जी, 12 और किस किस में आ सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, और 4 इंटू 3 भी हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर हम देखते हैं 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2, और कोई पॉसिबिलिटी इसकी जिनकी मल्टीप्लाई करके कोई भी दो नंबर जिनके मल्टीप्लाई करके 12 आता है, तो इससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे। तो इनके कितने आपके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के लिए जिसमें आपके कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स कंटेनिंग द 12 एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं आपके, 6 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, और 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2। ठीक है जी, तो ये अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो बोलता है कि भाई आप ये बताओ कि एक किसी भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो 8 एलिमेंट है, तो बताइए कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो 8 का मतलब कितना हो गया, 1 इंटू 8 हुआ, 8 इंटू 1 हुआ जी, 2 इंटू 4 हुआ, और 4 इंटू 2 हुआ। इसके अलावा और 8 किसी भी मल्टीप्लाई में कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो वहां पे 8 नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर 8 एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स में तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर, 4। कौन कौन से, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। तो ये चीजें है आपकी। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है आपका, कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज गिवन बाई Aij। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, Aij इक्वल टू में i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। Aij बराबर में मोड में -3i जी
प्लस में जे मोड अपॉन में 2, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए आई जे इक्वल टू में आई इंटू जे, तो ये आपका जो 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, ये आपको 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है। और ए आई जे इक्वल टू में ई की पावर माइनस आई एक्स, ई की पावर माइनस आई एक्स, आई का मतलब यहाँ पे आयोटा है, ध्यान रखना, कोस सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए आई जे इक्वल टू में ई की पावर माइनस आई एक्स कोस पाई बाय 2 आई प्लस में जे एक्स। नेक्स्ट है ए आई जे इक्वल टू में ई की पावर 2 आई एक्स साइन एक्स जे एंड फोन। ये आपका इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये हम क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट आप खुद से कर लेते तो समझ जाना है आपको कि ये वाला जो पोर्शन हमने करा है ये आपको समझ आ चुका है पूरा कंप्लीटली। तो आपसे क्या आ गया कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू में आई माइनस जे अपॉन में 2, कब, जब आई ग्रेटर देन जे है। फिर आई स्क्वायर प्लस में जे स्क्वायर है जब आई इक्वल टू में जे है, और आई प्लस जे अपॉन में 2 है कब, जब आई लेस देन जे है। तो हमने आपका ए आई जे इक्वल टू में आई माइनस में 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, आपको 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था कि यहाँ पे 1 1 आएगा, A1 2 आएगा, A1 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर 2 1 आएगा, A2 2 आएगा, A2 3 आएगा, फिर 3 1 3 2 3 3। तो इसमें 2/2 ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपको ये यहाँ तक ही बनानी है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स में ही रिप्रेजेंट करना है। तो आप सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इनको एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख लेना, यानी कि A11 आपको पता करना है, A12, फिर A21 A22। तो बाकी इसमें देखो कंपेयर करना आई और जे, ये जो पहला नंबर है आई को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको करता है, सेकंड नंबर जे को रिप्रेजेंट करता है। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू यहाँ पे 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना हुआ जी 1 माइनस में 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हुआ जी 2। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम कि तो ये आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी हुई 2, तो आई की वैल्यू 1 माइनस 2, जे की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे A21 की, यानी कि अब की बार आई की वैल्यू 2 हुई और जे की वैल्यू हो गई 1, तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर, और बाकी चीजें सेम ऐसे ही रहनी है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2, तो आई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे रखिएगा 2 माइनस जे की वैल्यू भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब इनको सोल्व करिएगा आप बस। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा जी आपके पास ये, तो ये हो गया 2, 1 माइनस में 2, तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया जी 1/2। ये कितना हुआ जी, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 माइनस में 3 9, तो ये हो जाएगा 9/2। ये कितना हुआ जी आपके पास 0। ये कितना हुआ जी आपके पास -2, 4/2 यानी कि 2। तो यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स बनी ए इक्वल टू में कितनी बनी 1/2, 9/2, 0 और ये 2, तो ये आपका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 2/2 में ही बनानी है। तो 2/2 में A11 आपको निकालना पड़ेगा, A12, और A आपको 21 निकालना पड़ेगा, A22 निकालना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले इनको ऐसे लिखा, फिर A11 का मतलब है I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, और यहाँ पे मोड लगा हुआ है, यानी कि जो मोड के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो जो मोड से बाहर आएगी तो हमें उसका ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है आपका। ठीक है, बाकी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो अगर A11 निकालना है तो I की वैल्यू भी 1 रखनी है आपको, तो ये -3, और प्लस में J की वैल्यू भी कितनी हो गई यहाँ पे 1 मोड में, अपॉन में कितना हुआ जी 2। A12 रखो जी, तो -3, I की वैल्यू कितनी हो गई जी 1 है, और जी प्लस J की वैल्यू कितनी हो गई 2, मोड हो गया, अपॉन में कितना हुआ जी 2 हुआ। फिर 2 1, तो 2 1 देखिएगा, -3, I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, I की वैल्यू 2 हो गई ना, तो 2 प्लस J की वैल्यू कितनी है जी यहाँ पे 1, तो 1 हो गया, अपॉन में कितना हो गया जी 2, तो ये मोड में। फिर 2 2 रखेंगे हम, तो मोड में -3, I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी कितनी हो गई जी 2, अपॉन में 2। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो देखिएगा ये कितना है आपके पास में, तो -3 + 1 -2, मोड से बाहर निकालोगे तो +2, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू आएगी 6 + 1 सॉरी -6 और +1 माइनस में 5, और मोड से बाहर निकालोगे तो 5/2,
और a22 की वैल्यू आ जाएगी -6 और +2, तो -6 + 2 यानी कि -4, मोड से बाहर आएगा, +4 आएगा 2, तो ये आ गया। तो यानी कि आपकी ये जो मैट्रिक्स बनेगी, तो ये वाली जो मैट्रिक्स बनी आपकी कितनी बनेगी जी, 1 1/2 -5/2 और ये जी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड में तो सिंपल सा है, पर इसमें आपके पास कितना बनाना है, 2/3 में बनानी है जी। तो 2/3 में बना लेते हैं। तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, A1 आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 रोज है 3 कॉलम है, यानी कि 1 2 भी करना पड़ेगा और जी 1 3 भी करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से A21 भी लिखना पड़ेगा, A22 भी लिखना पड़ेगा, A23 भी लिखना पड़ेगा। तो 2 रोज हो जाएगी और 3 कॉलम हो जाएंगे। तो I इंटू जे, तो यहाँ पे I इंटू जे, तो यानी कि I की वैल्यू 1 इंटू 1 हो गई, I इंटू जे यानी कि I 1 इंटू में 2 हो गई, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, I की वैल्यू कितनी हो गई जी 2, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी क्या हो गई 2, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी कितनी हो गई 3। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो A आपकी किसके क्वेश्चन में बन गई, 1 2 3 2 4 6, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई इसकी। ठीक है जी, इसी तरीके से हम अभी डी वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे, सॉरी ये ए बी और ये सी पार्ट होगा। अब की बार हम करते हैं डी, डी पार्ट की अभी बात नहीं करेंगे, ई पार्ट की बात कर लेते हैं, ई वाले पार्ट के भी। तो क्वेश्चन को देख करके बच्चों कभी भी नहीं घबराना है, आप सिर्फ जो बेसिक है, जो आपका बेसिक वाली जो चीज है उसको मत छोड़ना बस। ठीक है, तो चलो, तो ये भी आप ये मान लेते हैं मैं 3/3 में करना है, इसको मैं 3/3 में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 3/3 में, चलो जी देखते हैं। तो 3/3 का मतलब क्या हुआ जी, A11 A12 A13, ठीक है जी, A21 A22 और A23। फिर हमें निकालना है A31 A32 और A33, तो इक्वल टू यहाँ पे लिखना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चलो A11 निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर जहां पे भी I और J आपको मिलता है तो वहां पे आपको I और J की वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वाले में E की पावर, इसको थोड़ा सा मुझे गैप करना पड़ेगा, 1 2 और A13 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो E की पावर 2I, तो 2 इंटू आई की वैल्यू हो गई 1x साइन जे एक्स जे जे की वैल्यू 1 है, तो साइन x इंटू में 1 हुआ, इसकी वैल्यू पे आते हैं। तो E2 आई की वैल्यू हो गई आपके पास 1 और ये x रहेगा, और साइन जे की वैल्यू 2 हो गई आपके पास, तो x इंटू में 2। अब इसकी बात करते हैं हम, तो इसने इस पे जाते हैं, तो आई की वैल्यू तो अभी भी आपकी 1 ही रही, पर जे की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, ये यहां तक, ठीक है। अब इस पे आते हैं जी हम, तो A21 अब की बात आई की वैल्यू 2 हो गई, तो E की पावर 2 इंटू 2x और साइन J की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो x इंटू 1। फिर A22 यानी कि I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी, सॉरी I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, तो आपका यहाँ पे बनेगा E की पावर 2 2x और साइन J 2, सॉरी x कितना है जी, हाँ x इंटू 2। फिर हम बात करेंगे 2 3 पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 पे, तो E की पावर 2 इंटू 2 इंटू एक्स और साइन कितना होगा जी x3। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो I की वैल्यू हो गई जी 3 और साइन x, J की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे 1 है। फिर A32 निकालेंगे, तो यहाँ पे I की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, और साइन x J की वैल्यू हो गई 2। ठीक है जी, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे A32 की, तो यहाँ पे I की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3x और साइन J इंटू 3। तो आप इसको सोल्व कर लेते हैं आराम से। तो E की पावर 2x बना और ये बना x इंटू 1 साइन x, ये बनेगा E की पावर 2x साइन 2x, ये क्या कितना बना E की पावर 2x साइन 3x। फिर ये बनेगा आपके पास में E की पावर 4x साइन x,
ये कितना बना जी a22, ये बना आपके पास e की पावर 4x साइन 2x, और ये कितना बना जी e की पावर 4x साइन 3x। नेक्स्ट आपका क्या बना जी e की पावर 6x साइन x, e की पावर 6x साइन 2x, और e की पावर 6x साइन 3, और यहाँ पे सॉरी x है ये, तो 3x। तो ये आप इसको बस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देगा आपको याद। हम बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर F वाले की ना। तो इससे पहले मैं कुछ चीजें देखो आप ध्यान देना, जब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई थी इस जनरल फॉर्म में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये सब बनाया था। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। नंबर 1, यहाँ पर एक बात होती है डायगोनल की। किसकी बात होगी जी? डायगोनल की। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये वाले जो एलिमेंट है ये आपके मेन डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। आपके क्या कहलाते हैं जी? मेन डायगोनल एलिमेंट। और मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल की अगर बात होती है तो हमेशा हम ये वाला ही लेंगे, ये वाला नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होता है वो ये ही वाला होगा आपका। क्लियर? अच्छा जी, अब इसके ऊपर एक डायगोनल के ऊपर की एलिमेंट है A12, A13, A23, और इसके नीचे वाले एलिमेंट हो गए। इसके नीचे वाले एलिमेंट कौन कौन से है जी? ये आपके नीचे वाले एलिमेंट है, और ये आपके ऊपर वाले एलिमेंट है। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट। तो यहां पर एक चीज नोट करना, 3 पार्ट में बात करते हैं। ये एक ट्राइंगल शेप बन जा रही है ना, ट्राइंगल शेप बन जा रही है, तो इसको मैं बोलता हूं अपर ट्राइंगल। इसको मैं बोलता हूं डायगोनल के नीचे है तो लोअर ट्राइंगल। ठीक है, और ये आपका क्या है जी? डायोगोनल। और ये मेन वगैरह जिसकी भी बात करें, वो मेन डायगोनल बोले या सिंपल डायगोनल बोले, तो हमेशा इसी की बात करें, विकर्ण की जो बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर आप नोट कीजिएगा, जो ये डायगोनल पे जो एलिमेंट है, देखना यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, यानी कि आई और जे सब क्या है यहाँ पे? बराबर है। यानी कि जो ये डायगोनल के एलिमेंट है, डायोगोनल पर आई बराबर क्या होता है जी? जे होता है। यानी कि A11, A22, A33, फिर A44, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आप बात करेंगे, अगर ये ऊपर ट्राइंगल अगर आप नजर डालते हो तो ऊपर ट्राइंगल पे देखना I1 है, J2 है, तो I छोटा है ना J से, यहां पर भी I छोटा है J से, यहां पर भी I छोटा है J से। यानी कि अपर ट्राइंगल में I छोटा होगा J से। I जो होता है वो छोटा होता है J से। यानी कि आपके कौन कौन से एलिमेंट हो गए? तो एक तो 12, 13 या 14, 15, 16, फिर यहाँ पे दूसरा कौन सा हो जाएगा? 2 3, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे, ये आगे जितने भी आप आगे बढ़ाओगे तो ट्राइंगल में आई और जे के हम सॉरी आई लेस देन क्या होगा? यहाँ पे जी होगा अपर ट्राइंगल में। ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर लोअर ट्राइंगल की। लोअर ट्राइंगल में आप देखना ध्यान से, आई बड़ा है ना जे से, आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से, पर यहाँ पे बराबर हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना आई बड़ा होगा किससे? जे से। ठीक है, तो अपर ट्राइंगल में आई लेस देन जे होगा ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में आई बड़ा होगा, सॉरी ऊपर वाले ट्राइंगल में आई छोटा होगा जे से, और नीचे वाले ट्राइंगल में आई बड़ा होगा जे से, और डायगोनल पे सब बराबर होंगे। तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, तो देखो आसान बन जाता है ये क्वेश्चन आपका। देखो तो चलते हैं जी, हम मैट्रिक्स बनाने हैं 3x3 की। तो आप A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A13 लिखेंगे, लिखा जी। A21 भी लिखेंगे, A22 भी लिखेंगे, और A23 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे A31 लिखेंगे, A32 लिखेंगे, और A33 लिखेंगे। क्लियर है जी बात? चलिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले हम जो आसान सी चीजें वो कर लेते हैं। I इक्वल टू जे, तो I इक्वल टू जे का मतलब ये वाला एलिमेंट, I इक्वल टू जे का मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट।
तो यहाँ के लिए हम जब i इक्वल टू जे है तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। जब i इक्वल टू जे है तो ये वाली कंडीशन आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या कहता है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, तो कीजिएगा। तो आई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर और जे का स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर और प्लस में 3 स्क्वायर। क्लियर बात? चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की कि i ग्रेटर देन j। तो हमने क्या बताया कि i ग्रेटर देन j कब होता है? लोअर ट्राइंगल में, जहाँ पे 21, 31, 32 यानी कि यहाँ पे i बड़ा है जैसे i बड़ा है जैसे i बड़ा है ना जैसे, तो यहाँ पे हम इनके एलिमेंट यानी कि डायगोनल के नीचे वाले, डायगोनल के नीचे ये है, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी है जी आपकी कि i माइनस जे अपॉन 2, तो i 2 है माइनस जे अपॉन 2, i माइनस जे अपॉन 2, i माइनस जे अपॉन 2। क्लियर हो गई जी बात? चलो जी, फिर एक कंडीशन बची जब i लेस देन जे है, तो i लेस देन जे जाहिर सी बात है लोअर ट्राइंगल, तो कौन सा? अपर ट्राइंगल की बात होगी। अब अपर ट्राइंगल में i लेस देन जे है, i लेस देन जे है और i यहाँ पे भी लेस देन क्या है? जे है। तो आप नोट कीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो i प्लस जे अपॉन 2, तो i प्लस जे अपॉन 2, i प्लस जे अपॉन 2 और i प्लस जे अपॉन 2, तो आप इनको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो कितना बना जी? 1 स्क्वायर 2, इसका कितना यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर 2, ये कितना हो जी 3/2, ये कितना हो जी 4/2 का मतलब 2, ये कितना हुआ जी 1/2, ये कितना हुआ जी 4, 4 और 4 8, ये कितना हुआ जी 5/2, ये कितना हुआ जी 1, ये कितना हुआ जी 1/2, इसको सोल्व करोगे 9 + 9 18, तो यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ए इक्वल में कितना बना जी आपके पास में 2 3/2 2 1/2 8 5/2 और जी 1 1/2 और 18, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की। आपका जो एलिमेंट इज गिवन बाय द ए आई जे इक्वल में e की पावर माइनस आई एक्स कोस 90i प्लस जे एक्स, और ये आपको 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। अगर आपको 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 3 रोज होगी यहाँ पे और 2 कॉलम होंगे, यानी कि 3 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे। तो 3 पंक्ति 1 1 और 1 2 से, 2 1 और 2 2 से, 3 1 और 3 2 से हो गया आपकी, तो 3 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है, अब जो चीजें हैं वो वहां पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो ई की वैल्यू सॉरी A11, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 ध्यान रखना, तो ये माइनस में 1x और जी कोस 90, आई की वैल्यू 1 हो गई और जे की वैल्यू हो गई जी आपकी 1 प्लस में x और जे की वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरीके से आप A12 जब आप निकालोगे, A12 जब आप निकालेंगे तो कितना बनेगा जी यहाँ पे 1 2 का मतलब हुआ e की पावर -1 इंटू एक्स कोस 90 इंटू 1 और j का मतलब हुआ जी 2 और x। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A21, तो e की पावर i की वैल्यू होगी जी आपके पास 2, तो -2x लिख देता हूं डायरेक्ट में, और कोस तो 90 और जी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 और इंटू में x, तो A22 किसके इक्वल टू है जी e की पावर माइनस में, ये तो i की वैल्यू 2 ही रहेगी तो 2x बना कोस 90, i की वैल्यू 2 है प्लस में j का मतलब 2 हो गया और x ही आपका। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं A31 की, तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस में 3x कोस, ठीक है जी 3 π/2 इंटू में 3 प्लस में j की वैल्यू 1 हो गई तो ये बना, तो A32, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो 3x कोस, तो ये तो 3 ही रहना है और प्लस में 2 रहेगा तो ये 2x बन जाएगा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं जी,
तो ये क्या बना, e की पावर माइनस एक्स कोस 90 प्लस में x बना जी। ये कितना बना, e की पावर माइनस एक्स कोस 90 प्लस में 2x बना। इसको सोल्व करते हैं, e की पावर माइनस में 2x कोस पाई प्लस में x बना जी। इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर माइनस में 2x कोस पाई प्लस में 2x बना, इक्वल टू में e की पावर माइनस 3x बना कोस 3 पाई बाई 2 प्लस में x बना। ये कितना बना जी आपके पास, e की पावर माइनस में 3x कोस 3 पाई बाई 2 और प्लस में 2x बना। ठीक है, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं और मिनिमाइज करते हैं। तो एक चीज का देखो ध्यान रखना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आपको यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। देखो कोस 90 प्लस एक्स, देखो 90 के साथ ये चेंज हो जाता है, अगर कहीं पे 90 है या 270 है तो चेंज हो जाएगा, यानी कि कोस को हो जाएगा साइन एक्स। और किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 90 में प्लस करेंगे अगर आप कुछ भी तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सेकंड में कोस क्या होता है माइनस, तो कोस 90 प्लस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। और आपको जरूरत पड़ेगी कोस पाई प्लस एक्स की, तो कोस पाई के साथ चेंज नहीं होता, यानी कि जो कोस है वो कोस ही रहेगा, पर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड में, तो ये माइनस रहेगा। और कोस आपको जरूरत पड़ेगी अभी 270 की, यानी कि 3 पाई अपॉन में 2 की प्लस में एक्स की, जो भी थीटा वगैरह होगा, कहने से मतलब ये होगा, तो इसके साथ भी चेंज होना है। पर ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपके पास, ये फोर्थ में जा रहा है, तो कोस फोर्थ में प्लस होता है तो ये भी प्लस होगा। तो अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। तो देखिएगा आप यहाँ पे क्या होगा, तो e की पावर माइनस एक्स और कोस 90 प्लस एक्स की वैल्यू होगी माइनस साइन एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी, e की पावर माइनस एक्स कोस माइनस में आ जाएगा साइन, थीटा कितना है 2x। ये कितना बनेगा जी, e की पावर माइनस में 2x और कोस पाई प्लस एक्स में आपने देखा माइनस कोस एक्स आ जाएगा, तो ये भी कितना बना, e की पावर माइनस में 2x बना और कोस में 2x, वो भी किसमें माइनस में आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर माइनस में 3x आएगा और साइन आ जाएगा x, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहना है। ये कितना बनेगा माइनस में 3x और ये कितना आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, तो नोट कर लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी वाला पार्ट। तो ए आई जे बराबर में 2i प्लस में i अपॉन में j है, तो 3/3 की मैट्रिक्स आपको बनानी है। तो सेम वही प्रोसीजर रहना है, तो हाल तो आप अब कर ही लेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, A31 A32 और A33 तो कर दीजिए आपको। तो यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 और i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1। यहाँ पे क्या रहेगी, 2 इंटू 1 रहेगा, i की वैल्यू 1 रहेगी, j की वैल्यू 2 रहेगी। तो 2 इंटू आई की वैल्यू 1 रहेगी, j प्लस i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, तो i की वैल्यू कितनी होगी 2 और j की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2 प्लस और i की वैल्यू 2 अपॉन 1, ये कितना होगा जी 2 इंटू 2 प्लस i की वैल्यू हो गई 2 और j की वैल्यू हो गई 2 हो गई ना। और यहाँ पे 2 i की वैल्यू कितनी है 2 और i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और 3 अपॉन में 1, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 अपॉन में 2 हो जाएगा और जी 2 इंटू 3 और प्लस में कितना हो जाएगा जी 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 1 2 प्लस 1 3 हुआ। ठीक है जी, ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2 6 7/2 4 4 और 2 6 4 प्लस 1 5 और जी 4 और 12 14 14/3 6 9 6 और 12 15/2 और ये कितना हो गया जी 6 और प्लस 1 7। तो ये आंसर हो गया जी आपका कितना। अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख दीजिएगा, तो 3 5/2 7/2 6 5 14/3 और 9 और 15/2 और 7। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन आप अपने आप से। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और बाकी ये क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के खुद से करना है।
तो अभी तक जो मैंने कोई क्वेश्चंस कराए हैं, अगर उनमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, ठीक है। व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है जी। और जो आपसे मेरी एक सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर 45 एंड विनकुलम एकेडमी को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो देखने के बाद में आपको लाइक और अनलाइक, ठीक है नहीं, तो दोनों तरीके जैसे भी आपको लगे, आपको अच्छी लगी तो लाइक का, और जो आपको अच्छी नहीं लगी तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है जी। चलो, और हम नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है जी।